हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बहुत ही अच्छा सा बहुत ही शानदार टॉपिक को क्लियर करते हैं। ब्लड, आप जानते हैं ब्लड हमारे बॉडी का एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा ब्लड के बिना तो आदमी समझिए रह ही नहीं सकता। तो ब्लड के बारे में आज कुछ हम जानकारी लेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे 2-3 को पार्ट बनेगा इसका। आप सब पार्ट को देखिएगा, क्या कि बहुत सारा नॉलेज जो है ना इसमें ऑलरेडी छिपा हुआ है। अब बहुत सारा पार्ट को हम ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि वीडियो जो है कम टाइम में बने, कम समय में बने और साथ में बहुत अच्छा बने, ठीक है। टाइम टेकन कम हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ब्लड क्या होता है। ब्लड तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक क्यों बोला जाता है? क्योंकि पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रखता है। तरल का मतलब समझ रहे हैं, जिसको 100% नहीं छाना जा सकता। मच्छरदानी में पानी डालिएगा तो पूरा 100% छान जाएगा ब्लड, लेकिन ऊपर से मच्छरदानी में अगर छान रहे हैं, मच्छरदानी में अगर ब्लड आप छान रहे हैं तो 100% नहीं छान पाइएगा। तो तरल उसे बोला जाता है जिसको 100% नहीं छाना जा सकता है। बात क्लियर समझ में आया। असंयोजी का मतलब क्या होता है? कनेक्ट कर रखने वाला, जोड़ कर रखने वाला, बांध कर रखने वाला, उसको संयोजी बोला जाता है। और ऊतक समझ रहे हैं, ब्लड के अंदर में सेल होता है, क्योंकि हम जानते हैं सेल के समूह को ऊतक बोला जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? ऊतक। हाउ वाला सेल मत समझिएगा, फिजिक्स वाला नहीं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बॉल्ट्री कहते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा चीज समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहु सेल से क्या बनता है? आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से तब जाके आपका बॉडी बनता है। कहने का मतलब सबसे पहले सेल बनता है, इसीलिए तो बोला जाता है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है? सेल को। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन का मतलब अंग, अंग से ऑर्गन सिस्टम बनता है, अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से कथी बनता है? बॉडी। तो सबसे हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाता है? कोशिका, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। और सेल से कथी बनता है? टिश्यू। यानी कहने का मतलब ब्लड अगर टिश्यू है तो निश्चित रूप से उसमें सेल होगा ही होगा। बात क्लियर समझ आ रहा है। तो हम अभी क्या बताएं कि ब्लड क्या है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब जिसको 100% नहीं छान सकते। संयोजी का मतलब पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रखता है। ऊतक का मतलब उसके अंदर में सेल है। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब आइए थोड़ा बात ध्यान से देख समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लड के कार्य क्या है। तो ब्लड आखिर में हमारे बॉडी में ब्लड का क्या कार्य है? तो देखिए, ब्लड गैसों का एक्सचेंजिंग करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो बहुत सारे मिक्सर ऑफ गैस लेते हैं जो फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा के पास होता है कुपिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में अल्वेओली कहते हैं। कुपिका वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस पे काम करता है। मतलब ही हुआ कि ऑक्सीजन और CO2 को अलग अलग कर देता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और ब्लड के माध्यम से आता है सेल के पास, और सेल के पास रहता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके, ठीक है ना, और ATP बनाएगा, CO2 बनाएगा और जल बनाएगा। वहां से फिर CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ब्लड के माध्यम से कहाँ पे आएगा? लंग्स में आएगा और बची हवा के साथ बाहर निकल जाए, जिसको हम लोग रेस्पायरेशन बोलते हैं, जो आगे पढ़ा दिए। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं CO2 और O2 का क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। कभी लेकर बॉडी में जा रहा है, कभी बॉडी से लेकर नासिका होते हुए हम उसको बाहर निकालते हैं। बात समझ पा रहा है? यानी आप एक लाइन में समझने का प्रयास कीजिए कि ब्लड गैसों का आदान प्रदान करता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। कोई डाउट नहीं। दूसरा बात है, पोषक तत्वों का भी क्या करता है? आदान प्रदान करता है। पोषक तत्वों का जैसे मान लेते हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। गांव देहात में ऐसा होला कि केहू के तबियत जब खराब हो जाला तो ओकरा बॉडी में पोषक तत्व के कमी हो जाला, ठीक बा। तो हमनी के का कर लला, डॉक्टर के पास जाए लला तो डॉक्टर, बहुत सारा लोग वीकनेस महसूस करने लगता है। अपने आप के लोग कमजोरी लागेला महसूस करे, तो गांव देहात में ये होला कि लोग जाला डॉक्टर के पास, और डॉक्टर इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है ना, इंजेक्शन के माध्यम से पोषक तत्व ब्लड में डाल देता है। क्यों ब्लड में डालता है? क्योंकि जानता है कि ब्लड में अगर देंगे तो ब्लड पूरे बॉडी में ले जाकर उसको दे देगा कि भाई तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, सभी किसी को दे देगा। यानी ब्लड समान रूप से पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। अब ब्लड के साथ साथ पोषक तत्व भी फैल जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं?
तो दो गो बातें यहाँ पे समझ में आया कि ब्लड पोषक तत्वों का भी ट्रांसफर करता है, साथ में गैसों का भी ट्रांसफर करता है। एक और बात, हानिकारक पदार्थों का भी ट्रांसफर करता है। जैसे बहुत सारा चीज़ हम लोग टॉक्सिन मतलब कुछ जहर वाला चीज़ खा लेते हैं, जहर नहीं लेकिन उसमें कुछ टॉक्सिन होता है। जैसे हम लोग अभी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं बहुत सारा, तो उसमें कैफीन होता है, ठीक है ना। कोई लोग शराब पी लेता है, ठीक है ना, अल्कोहल, इसको इथेनॉल बोला जाता है, वो पी लेता है तो क्या करता है, वहाँ पे वो ब्लड के साथ मिल जाता है, फिर किडनी के पास जाता है, किडनी उसको फिल्ट्रेट करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ रहे हैं कि हानिकारक पदार्थों को भी ब्लड क्या करता है, ट्रांसफर करते रहता है, ठीक है ना। हानिकारक पदार्थों को ट्रांसफर करेगा, मैंने परिवहन करता है, परिवहन करके उसको किडनी के पास लाएगा, किडनी फिर इसको क्या करेगा, उससे कम निष्क्रिय करेगा। मतलब बॉडी में था तो ज़्यादा निष्क्रिय, किडनी उसको जब छान देगा तो कम निष्क्रिय हो जाएगा, और उसी को यूरिन के माध्यम से हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ज़्यादा उतना समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा चैप्टर है जो क्लियर कराया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात आप समझिए कि ब्लड गैसों का आदान प्रदान करता है, साथ में क्या करता है कि खाद्य पोषक तत्वों का भी मतलब आदान प्रदान करता है, ट्रांसफर करता है। साथ में क्या करता है ब्लड, ठीक है ना, हानिकारक पदार्थों को भी बॉडी से निकालने का में मदद करता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, बॉडी को मेंटेन करके रखता है। बात इतना क्लियर, बॉडी को मेंटेन का मतलब उस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए होता क्या है, ब्लड का कॉम्पोजिशन हम जानने का प्रयास करेंगे। ब्लड का कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के संगठन कैसे होता है, ब्लड क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है। ब्लड के देखिए, ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, ब्लड में जो तरल पदार्थ होता है उसको ब्लड प्लाज्मा बोला जाता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है, जो सॉलिड पदार्थ होता है उसको बोला जाता है यहाँ पे फॉर्मेड एलिमेंट या सॉलिड पार्ट, जिसमें एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट दो को सबसे मिलकर बना है, एरिथ्रोपोलोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट का मतलब होता है ब्लड सेल्स। तो दोनों मिला के पढ़िएगा, एरिथ्रो का मतलब रेड, साइट का मतलब होता है ब्लड सेल, यानी इसको आरबीसी बोलते हैं। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, यहाँ पे साइट का मतलब होता है बीसी, यानी इसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट, साइट का मतलब होता है बीसी, क्लोट ब्लड सेल्स बोला जाता है इसको। इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं पीटी, पीटी का मतलब प्लेटलेट्स। अब आइए ध्यान से समझिए, इधर देखिए, ब्लड प्लाज्मा में वाटर रहता है 90 से 92%, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1% रहता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा 8 से 9%। कोई दिक्कत, यानी हम ब्लड कितने संगठन से बना है, दो गो, एक होता है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, एक होता है सॉलिड पार्ट जिसको हम लोग फॉर्मेट एलिमेंट भी बोलते हैं। आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ में मेल में जो ब्लड होगा ना 5 से 5.5 लीटर होगा, फीमेल में 4 से 4.5 लीटर, यानी 1 लीटर ब्लड का फर्क होता है। पूरे बॉडी वेट का 8% हो जाएगा, जितना मान लीजिए आपका बॉडी का वेट है 60 किलो, 60 किलो का 8% निकाल दीजिए, उतना आपके बॉडी में ब्लड होगा। फीमेल में मान लीजिए, फीमेल में भी मान लीजिए फीमेल का वजन है 50 किलो, तो 50 किलो का 7% निकाल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ब्लड का वेट आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ECF, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा ई से हो जाएगा एक्स्ट्रा, सी से हो जाएगा सेलुलर, एफ से हो जाएगा फ्लूइड। 15 लीटर आपके बॉडी में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब जैसे मान लीजिए पानी वानी बहुत सारा चीज़ मिला के, खून सब मिला के होला 15 लीटर। 15 लीटर के 33% जब आप कीजिएगा ना तो ब्लड का वेट निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। 15 लीटर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। 15 लीटर का आप 33% कर दीजिएगा, तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ब्लड का वेट। क्लियर। अब आते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखबो किए हैं। अब इधर आइए, इसमें देखिए, सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा को हम क्लियर करते हैं। उसमें वाटर तो पूछना ही नहीं, 90 से 92% है। इनऑर्गेनिक 1% है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1%। इसमें आयंस होता है, क्या होता है आयंस। सबसे ज़्यादा आयन कौन होगा, क्लोरीन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। जिसको ऐसे सजा के लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा ही रहता है फ्री। इसको याद रखने का तरीका बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, कनक का मैगी, कनक का मैगी एक ट्रिक है, बहुत सुंदर से। आइए, और क्या होता है, साल्ट होता है। साल्ट में क्या होगा, NaCl, प्लस में हो जाएगा NHCO3। इसको खाने वाला सोडा बोलेंगे। यह pH को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा।
अब भाई इसका पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड में पीएच क्या होता है? ब्लड का पीएच आप साधारण देखे होइएगा तो लिखा रहता है ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। भाई 7.4 होता है, लेकिन 7.2 भी होता है। यानी ब्लड का पीएच आपके बॉडी में वैरी करता है। यानी आर्टरी जो होगा ना, आर्टरी का मतलब होता है धमनी, धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, ठीक है ना, उसका पीएच मान 7.4 होता है। लेकिन सीरा जिसको वेंस बोला जाता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.2। तो यहाँ पे देखिए ब्लड पीएच मान तो कुछ ना कुछ मतलब चेंज हो रहा है। धमनी पूछेगा तो ब्लड का पीएच मान 7.4, सीरा पूछेगा तो ब्लड का पीएच मान 7.2। इसमें क्या होता है देखिए 7.4 है, इसका मतलब क्या है कि 7 तो उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि धमनी है, धमनी क्या करेगा कि शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा, और शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन। यहाँ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? कम रहेगा। जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो हाइड्रोजन आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, और दोनों जब कम रहेगा तो पीएच मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। सेम यहाँ उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और पीएच मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? उल्टा। कोई डाउट? अगर बड़ी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है, देखिए अभी थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, साथ में अभी मतलब पूरा धूप मतलब बादल पूरा घिरा हुआ है, एकदम काला काला बादल है, बारिश हो रही है, इसीलिए वीडियो उतना अच्छा से बन नहीं पा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मतलब आदमी आगे अच्छा काम करे, अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दे, ठीक है ना, जो यूनिक कंटेंट हो, जो आप नहीं जान पाते हैं उसको देने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है।